गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आपका स्वागत है मिस्टिक टैरो रीडर में। आई होप आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है कि आपके पार्टनर आज पूरे दिन क्या फील करेंगे, क्या चलेगा उनके मन में, क्या फीलिंग रहेंगी आज पूरे दिन उनकी। ये टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है और सभी जोडिक साइंस के लिए है। आप मेल हो फीमेल हो अपने पार्टनर के लिए देख सकते हो और ये किसी की भी पर्सनल रीडिंग नहीं है। अगर आप अपने लिए पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। रिचुअल्स करवाना चाहते हो अपनी मैरिज लाइफ के लिए, लव लाइफ के लिए, थर्ड पार्टी को हटाने के लिए, करियर के लिए, हेल्थ इश्यूज़ के लिए, तो उसके लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। क्रिस्टल ब्रेसलेट लेना चाहते हो, अट्रैक्ट करना चाहते हो अच्छी लव लाइफ, अच्छा करियर, पॉजिटिविटी, मनी, तो उसके लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो पर्सनल रीडिंग, रिचुअल्स, ब्रेसलेट्स, यंत्र लेना चाहते हो तो उसके लिए भी कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज पूरा दिन आपके पार्टनर क्या फील करेंगे आपको लेकर। तो आपको 3 बार अपने पार्टनर का नाम लेकर देखना है। ठीक है, उससे पहले हम देखेंगे आपके पार्टनर की करंट सिचुएशन क्या है। ठीक है, वो किस हाल में है, क्या करंट सिचुएशन है आपके पार्टनर की। सो डिवाइन यूनिवर्स हमें गाइड करे, जो भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं अपने पार्टनर के लिए, उनके पार्टनर की करंट सिचुएशन क्या है। आपके पार्टनर मेल है फीमेल है, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, आपको सिर्फ एनर्जीज रेजोनेट करनी है। ठीक है, आई डिड मैनी मिस्टेक्स, आई एम सॉरी। आपके पार्टनर को अपनी गलतियां रियलाइज हो चुकी है, इनको एहसास हो चुका है कि हाँ मैंने गलत डिसीजंस लिए, मैंने ज़रूरत पड़ने पर साथ नहीं दिया अपने पार्टनर का, जिसकी वजह से रिश्ता टूट गया, हम दोनों के बीच में दूरियां आ गई या बातचीत करनी बंद कर दी हम दोनों ने, या आपने उनसे बात करनी बंद कर दी। तो आप जिस भी रीज़न से इस पार्टनर से दूर हुए हो, इस पार्टनर को एहसास हो चुका है कि हाँ यार मैंने बहुत गलतियाँ करी है, मेरी गलती है कि मैंने साथ नहीं दिया, मैंने एफर्ट नहीं दिए, जिसकी वजह से रिश्ता टूट गया, ब्रेकअप हो गया, आप उनसे दूर हो गए। तो सॉरी कह रहे हैं आपसे कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे पता है कि हाँ मेरी गलती है और इसलिए मैं तुमसे बात नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे अंदर वो हिम्मत नहीं है कि मैं तुमसे कैसे बात करूँ, क्योंकि इस पार्टनर ने काफ़ी टाइम से आपसे कांटेक्ट नहीं करा है, कोई कॉल नहीं करा, कोई मैसेज नहीं करा, आपसे कांटेक्ट नहीं करा, आपसे बात नहीं करी। बट ये पार्टनर अब अपनी गलतियों का एहसास कर चुके हैं और माफ़ी भी मांग रहे हैं आपसे कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैंने जो गलत किया उसके लिए मुझे माफ़ कर दो और एक और मौका दे दो, एक और चांस चाह रहे हैं आपसे। माफ़ी मांग करना, ये पार्टनर आपसे एक और चांस चाह रहे हैं कि मुझे माफ़ कर दो और मुझे एक और मौका दे दो प्लीज़। ठीक है, तो अच्छी बात है, अब इस पार्टनर को अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है, क्योंकि पहले ये पार्टनर ईगो की वजह से, अपने एटीट्यूड की वजह से ये देख ही नहीं पा रहे थे कि ये क्या गलत कर रहे हैं। ठीक है, क्या गलत डिसीजंस ले रहे हैं आपके लिए, ये देख ही नहीं पा रहे थे, ये उस वक्त सिर्फ अपने ईगो और एटीट्यूड में थे। ओके, सेल्फिश बन गए थे, इसलिए इन्होंने आपको कांटेक्ट नहीं करा, कोई कॉल मैसेज नहीं करी। बट अब इस पार्टनर का धीरे धीरे ईगो टूटता हुआ दिख रहा है मुझे। राइट, इस पार्टनर का ईगो धीरे धीरे खत्म हो रहा है, क्योंकि आपने इनको चेज़ नहीं करा, आप इनके पीछे नहीं भागे, आपने इनको कॉल मैसेज नहीं किया, इसलिए इस पार्टनर का ईगो अब धीरे-धीरे खत्म हो रहा है। या समझ लो खत्म हो गया। ठीक है? तभी मैं आपको बोलती हूँ, अगर ये पार्टनर आपको हर्ट करते हैं या कुछ गलत करते हैं या आपसे दूर जाते हैं, आपको चीट करते हैं, तो आपको बिल्कुल भी ऐसे पार्टनर को चेज़ नहीं करना है, कोई कॉल मैसेज नहीं करना है या मूव ऑन कर लेना है। ठीक है? तो आपने मूव ऑन करने का फ़ैसला लिया, आपने चेज़ ना करने का फ़ैसला लिया। इस पार्टनर को ये चीज़ समझ में आ चुकी है कि आप इनको चेज़ नहीं करोगे, आप इनके पीछे नहीं भागोगे। ठीक है? जब इस पार्टनर को ये रियलाइज़ हो गया कि यार सामने वाला पार्टनर मुझे चेज़ नहीं करेगा, मेरे पीछे नहीं भागेगा, मुझे कोई कॉल मैसेज नहीं करेगा, बल्कि वो मुझसे दूर चला जाएगा हमेशा के लिए। ठीक है? तो जब इस पार्टनर को रियलाइज़ हुआ कि आप उनसे हमेशा के लिए दूर हो जाओगे, तो इस पार्टनर ने अपना ईगो ख़त्म करने का फ़ैसला लिया। ये अपना ईगो ख़त्म करने का फ़ैसला ले चुके हैं पहले ही। ठीक है? और अपनी गलतियों को भी रियलाइज़ कर चुके हैं कि हाँ मेरी गलती है, मुझे एफ़र्ट्स देने चाहिए थे, मुझे ये फ़ैसला लेना चाहिए था। ठीक है? तो इनको अपनी गलतियों का भी एहसास हो चुका है और ये आपके पीछे भी तभी आ रहे जब आप इनसे दूर हटे हो।
आप जितना इनके पीछे भाग रहे थे उतना ही आपसे दूर भाग रहे थे, भाव खा रहे थे, ईगो दिखा रहे थे, एटीट्यूड दिखा रहे थे, सेल्फिश बिहेव कर रहे थे। और जब इस पार्टनर को रियलाइज़ हुआ कि आप इनको छोड़कर चले जाओगे, तो अब ये भागते हुए आपके पीछे आ रहे हैं। बीइंग सेफ एंड प्ले सेफ। देखो, ये पार्टनर कोई झूठे वादे आपसे नहीं करना चाहते, झूठे सपने आपको नहीं दिखाना चाहते, ये आपको कुछ भी ऐसा झूठ नहीं कहना चाहते जिसकी वजह से आपको बाद में तकलीफ हो। ये आपको सच बोलकर चलना चाहते हैं पहले से ही कि यार देखो, मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये कर सकता हूँ, ये मेरे बस में है, ये मेरे बस में नहीं है। देखो, अगर इस पार्टनर के बस में होगा आपसे शादी करना, प्यार देना, फैमिली से बात करना, आपके लिए लड़ना, तो ये करेंगे। और अगर इनके बस में नहीं होगा आपके लिए लड़ना, फैमिली से बात करना, कमिटमेंट देना, शादी करना या फैमिली को छोड़कर आपके पास आना, तो ये नहीं करेंगे। तो जो भी इनके बस में होगा वो ये करेंगे, जो इनके बस में नहीं होगा वो ये नहीं करेंगे। और सब कुछ आपको बता के चलेंगे, कुछ भी झूठ नहीं बोलेंगे। ठीक है? इसलिए पार्टनर पहले से ही आपको सब कुछ बताकर बोलकर चलना चाहते हैं, ताकि ना आपको तकलीफ हो, ना इस पार्टनर को तकलीफ हो। ठीक है? ना आपके मन में गलतफहमियां आए, ना बाद में इनको बोलो कि तुमने मुझे धोखा दिया, चीट किया, मुझे प्यार नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। राइट? ये पार्टनर नहीं चाहते कि आप इनको गलत इंसान समझो। राइट? ये नहीं चाहते कि आप इनको घटिया समझो। ठीक है? इस पार्टनर का फैसला सच्चा होगा आपके लिए। ये पार्टनर जेन्युइन पर्सन दिख रहे हैं मुझे, क्योंकि अगर कोई इंसान हरामी होता है या फेक होता है या अच्छा इंसान नहीं होता, घटिया इंसान होता है, तो वो झूठे वादे करता है, झूठे सपने दिखाता है, कई चीज़ें बोलता है लेकिन उसको पूरा नहीं करता है। ठीक है? हाँ, इस पार्टनर ने पहले ऐसा किया होगा, बट अब ये पार्टनर पहले वाली गलतियां नहीं करना चाहते, कोई चीज़ें छुपाना नहीं चाहते, झूठ नहीं बोलना चाहते, सब कुछ सच सच बताकर आगे बढ़ना चाहते हैं, ताकि आगे किसी को भी कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई भी किसी को धोखेबाज ना समझे। ठीक है? तो अब ये पार्टनर आपके साथ सच्चे बन के रहना चाहते हैं। नो झूठ, नो झूठे वादे, नो गलत फहमियाँ। आई कांट से एनीथिंग, आई एम हेल्पलेस। बट अभी ये पार्टनर आपसे कुछ कह नहीं पा रहे हैं, बता नहीं पा रहे अपनी फीलिंग्स को कि ये क्या सोच रहा है आपके लिए, आपके रिश्ते के लिए, बात नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इनको पता है इन्होंने गलती करी है, आप इनको इतनी आसानी से माफ़ नहीं करोगे, इनको एक्सेप्ट नहीं करोगे, और अगर ये आपसे बात करेंगे तो आप इनको रिजेक्ट भी कर दोगे। तो इनको डर भी लग रहा है आपसे बात करने में, और ये काफ़ी हेल्पलेस फील कर रहे हैं कि यार पता नहीं आगे क्या होगा, कहीं ये पार्टनर मुझे हमेशा के लिए छोड़कर तो नहीं चला जाएगा। तो आपको खोने का डर है, इनसिक्योरिटी है, डर रहे हैं पार्टनर की कहीं आप इनको छोड़कर हमेशा के लिए ना चले जाओ। ठीक है? तो ये सच है, ये पार्टनर आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहता है, आपके साथ रहना चाहता है, आप खोना नहीं चाहते, लेकिन कोई झूठे वादे भी नहीं करना चाहते। ठीक है? और अपनी गलतियों को भी स्वीकार कर चुके हैं और आपसे दूसरा मौका चाहते हैं। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अब ये इस पार्टनर की करंट सिचुएशन थी। अब आज पूरा दिन ये पार्टनर आपके लिए क्या फील करेंगे वो देख लेते हैं। तो ये इनकी करंट सिचुएशन थी। ठीक है? और आज पूरे दिन ये पार्टनर क्या फील करेंगे आपको लेकर। तो ये सच है, इस पार्टनर ने अपनी गलतियां मान ली है। ठीक है? सही फैसला करना चाह रहे हैं, कोई धोखाधड़ी नहीं करना चाहते। टेस्टिंग लिमिट्स, समवन इज टेस्टिंग द लिमिट्स ऑफ व्हाट एग्जामिनिंग हाउ यू रिएक्ट अंडर प्रेशर। देखिए, मुझे ऐसा दिख रहा है ये पार्टनर अगर कॉल नहीं कर रहे, मैसेज नहीं कर रहे, आपको वेट करवा रहे हैं, तो ये आपको टेस्ट कर रहे हैं। ठीक है? ये आपको देख रहे हैं कि आप इनसे और कितना दूर रह सकते हो, आप कब तक इनसे बात नहीं करते हो, आप कब तक इनसे दूर रहते हो। तो अगर इस पार्टनर ने अब तक आपको कोई कॉल नहीं करा, मैसेज नहीं करा, तो वो जानबूझकर नहीं करा। राइट? ये आपको देखना चाह रहे हैं कि क्या आप इनको भूलकर आगे बढ़ जाओगे, या आपको देखना चाह रहे हैं कि आप इनको हमेशा के लिए छोड़ दोगे, या आपको देखना चाह रहे हैं कि क्या आप इनसे प्यार करते हो, क्या आप वापस आओगे, क्या आप इनके लिए तड़पोगे, क्या आप इनको कॉल मैसेज करोगे। तो ये देखना चाह रहे हैं आपको कि आप इनसे कब तक नाराज़ रहते हो, आप इनसे कब तक दूर रहते हो, और आपने क्या फ़ैसले लिए हैं। राइट? तो इसलिए पार्टनर अब तक आपको कोई कॉल मैसेज नहीं कर रहे थे। ठीक है? बट मुझे लगता है कि अब इस पार्टनर को रियलाइज़ हो चुका है, ये आपको परख चुके हैं, आपको देख चुके हैं, और इनको समझ में आ चुका है कि आप इनके पीछे अब नहीं भागने वाले, आप अब इनको चेज़ नहीं करने वाले,
आप अब इनके लिए रोने नहीं वाले, इनके लिए तड़पने नहीं वाले। आपने अपने फैसले ले लिए हैं, आप मूव ऑन करके आगे बढ़ रहे हो। ये पार्टनर समझ चुके हैं, ठीक है? इनको समझ में आ चुका है। ये आपको बहुत स्ट्रांगली देख रहे हैं कि यार आप कितने स्ट्रांग हो गए हो। आप इनको चेज़ नहीं कर रहे, कोई कॉल मैसेज नहीं कर रहे, आप इनसे बात नहीं कर रहे, आप अभी तक नाराज़ हो, गुस्सा हो, आप मूव ऑन करके आगे बढ़ रहे हो। तो ये आपको देख रहे हैं, बहुत स्ट्रांग देख रहे हैं कि यार आप कितने स्ट्रांग हो गए हो। तो अगर इनको रिश्ता निभाना है तो इनको ही झुकना पड़ेगा। ये चीज़ इस पार्टनर को समझ में आ चुकी है कि यार मुझे ही कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, मुझे ही झुकना पड़ेगा अगर मैं ये रिश्ता चाहता हूँ तो। ठीक है? तो आज पूरे दिन ना ये पार्टनर आपके बारे में सोचेंगे, ओवरथिंकिंग करेंगे, आपको देखेंगे, आपको एनालाइज़ करेंगे, डीपली आपके बारे में सोचेंगे और आप इनको स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी में दिखोगे, ठीक है? और इनको ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि अब आप इनके लिए रुकने नहीं वाले, आप लाइफ में आगे बढ़ते रहोगे, आप मूव ऑन करके आगे बढ़ोगे, आप इनको चेज़ नहीं करने वाले। इनको ही आपके लिए आना पड़ेगा, इनको ही आपसे माफ़ी माँगनी पड़ेगी, तब आप इनको एक्सेप्ट करोगे वरना आप नहीं करोगे, ठीक है? ये चीज़ इस पार्टनर को समझ में आ चुकी है, ठीक है? आज पूरा दिन ये पार्टनर यही सोच रहे हैं। चलिए और देखते हैं क्या सोच रहा है आज पूरा दिन आपको लेकर और क्या सोचेंगे। एडवेंचर अवेट्स। देखिए ये पार्टनर ना इस तरह से स्टक नहीं रहना चाहते और ये नहीं चाहते कि मैं और ज़्यादा वेट करूं और ज़्यादा स्टक रहूं, मैं चुपचाप बैठा रहूं और इंतज़ार करता रहूं सामने वाले का। क्योंकि ये पार्टनर काफ़ी टाइम से आपका वेट कर रहे थे कि आप कॉल करोगे, मैसेज करोगे, बट आपने ऐसा नहीं किया, आप नहीं झुके, आप अपने डिसीजन से नहीं हटे, आपने इनको चेज़ नहीं किया, राइट? तो ये पार्टनर अब डिसाइड कर चुके हैं कि यार मैं और ज़्यादा वेट नहीं कर सकता, मुझे ही आगे बढ़ना पड़ेगा, मुझे ही एफ़र्ट देने पड़ेंगे और मुझे ही एक नई शुरुआत करनी पड़ेगी और अब बस बहुत हो गया, मुझसे और कंट्रोल नहीं हो रहा है। क्योंकि इस पार्टनर ने बहुत कंट्रोल करा है अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को। ये पार्टनर बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड रहे हैं आपसे और फिज़िकल अट्रैक्शन तो रहा है बट इमोशनल भी रहे हैं, आपको लेकर बहुत मिस भी किया इस पार्टनर ने आपको। तो ये पार्टनर आज पूरा दिन यही सोच रहे हैं कि यार मैंने बहुत कंट्रोल कर लिया, बहुत वेट कर लिया, मुझसे नहीं हो पा रहा है। जब मुझे ही आगे बढ़ना है तो मुझे ही जल्द से जल्द एक्शन लेना पड़ेगा, ठीक है? मैं और स्टक नहीं रह सकता। ये पार्टनर डिसाइड कर चुके हैं। तो ये भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है आपको कॉल करने के लिए, मैसेज करने के लिए, ठीक है? तो फैसला तो ले चुके हैं पार्टनर, प्लानिंग कर चुके हैं कि हाँ मुझे आगे बढ़ना है। लॉयल और नॉट, समवन इज़ टेस्टिंग योर लॉयल्टी। एक बात और भी है, ये पार्टनर आपको दूर से देख रहे हैं, ऑनलाइन स्टॉक कर रहे हैं और आपको ऑनलाइन देखते रहते हैं, आपकी फ़ोटोज़, आपकी वीडियोस, बट आपको नहीं पता चलता है। किसी दूसरे अकाउंट से भी आपकी फ़ोटोज़, वीडियोस देख रहे हैं और आपको नहीं पता है। बट ये पार्टनर आपको टेस्ट भी कर रहे हैं, ठीक है? कि आप इनसे कितना दूर रह सकते हो, क्या आपका प्यार ख़त्म हो गया, क्या आप बदल गए? आपको टेस्ट भी कर रहे हैं और आपको देख रहे हैं कि कहीं आप इनको धोखा तो नहीं दे रहे, आप इनको चीट तो नहीं कर रहे। अगर आप बात नहीं कर रहे हो, आपने आप ब्लॉक कर दिया इस पार्टनर को या आप मूव ऑन कर रहे हो, तो क्यों कर रहे हो? कहीं आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया, राइट? इस पार्टनर के मन में ये डाउट आ रहा है कि अगर आप बात नहीं कर रहे, आप इनसे दूर हो, तो क्यों दूर हो, राइट? इस पार्टनर के मन में डाउट आ रहा है कि कहीं आपके लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया, कहीं आप किसी और की वजह से तो इनसे दूर नहीं हो रहे, कहीं आप किसी और को तो प्यार नहीं कर रहे, किसी और के साथ रिलेशनशिप में तो नहीं आ गए, ठीक है? तो इनको डर लग रहा है, ठीक है? इनको डर लग रहा है कि कहीं आप इनको धोखा तो नहीं दे रहे। तो आपकी लॉयल्टी, आपकी सच्चाई, आपका प्यार टेस्ट कर रहे हैं पार्टनर कि आप लॉयल हो या नहीं हो इस पार्टनर के साथ। कहीं आप किसी और के पास तो नहीं चलेगा इनको छोड़कर, ठीक है? तो आपको टेस्ट कर रहे हैं पार्टनर, ठीक है? मोटिव, समवन मे बी गेटिंग क्लोज टू यू विथ हिडन इंटेंशंस। ये कार्ड आपको नेगेटिव ज़रूर दिख रहा होगा, बट इस पार्टनर की जो फीलिंग्स है वो जेन्युइन है, मुझे ऐसा दिख रहा है। ये पार्टनर आपकी लाइफ में वापस कम बैक करेंगे, कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, बात करेंगे, रिश्ते को ठीक करना चाहेंगे और अपनी गलती भी मानेंगे। और इस पार्टनर का तरीका वो हो सकता है जिससे आपको लगे कि हाँ ये पार्टनर अपने मतलब के लिए आया है, मिसयूज़ करने के लिए आया है, अपने काम से आए हैं, अपने मतलब से आए हैं। बट
इसके पीछे की जो इंटेंशन है वो प्योर है, वो सच्ची है। ठीक है, ये पार्टनर सब कुछ ठीक करना चाहते हैं, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कर चुके हैं, इसलिए वापस आ रहे हैं। ठीक है, आपको खोना नहीं चाहते इसलिए वापस आ रहे हैं। लेकिन आपको देखकर ऐसा लगेगा कि हाँ, ये पार्टनर अपने मतलब से मेरी लाइफ में आए हैं, इनका मतलब है कुछ तभी आए, वरना नहीं आते ये पार्टनर। आपको ऐसा लग सकता है कि ये पार्टनर तो मेरे साथ फिजिकल करने आया है, राइट, मेरे साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाने आया अपने मतलब से, आपको ऐसा लग सकता है, बट ये सच नहीं है। इसके पीछे की जो इंटेंशन है वो प्योर है, वो सच्ची है। ठीक है, तो ये पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं, लेकिन अपने मतलब से नहीं आ रहे, आपका मिसयूज़ करने नहीं आ रहे, आपको बेवकूफ़ बनाने नहीं आ रहे, आपको चीट करने धोखा देने नहीं आ रहे, बस सब कुछ ठीक करना चाहते हैं, इसलिए आपके लाइफ में आ रहे हैं। हाँ, इनका तरीका अलग हो सकता है, राइट, और इनका जो भी तरीका हो, बट फेक नहीं है कुछ भी। ठीक है, सब कुछ जेन्युइन है, रियल है, सच्चा है। ठीक है, तो इनकी इंटेंशंस के ऊपर आप शक मत करो, तो इनकी इंटेंशंस अच्छी है। ठीक है, जिस भी इंटेंशन से आपके लाइफ में आएंगे वो प्योर इंटेंशन है। और क्या सोच रहा है आज पूरा दिन। नेक्स्ट है प्रोटेक्टिव स्पेल। समवन इज कीपिंग देयर ट्रू इमोशंस हिडन टू सेल्फ प्रोटेक्शन। इस पार्टनर को ऐसा लगता है कि यार मुझे ना कुछ चीज़ें अपने मन में रखनी चाहिए, मुझे चीज़ें नहीं बतानी चाहिए, मैं क्या फील कर रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ, मुझे सब कुछ नहीं कहना चाहिए। इनको लगता है कि जो चीज़ कहने वाली है, जो चीज़ बोलने वाली, मुझे वही बोलना चाहिए। ये पार्टनर अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को, अपने रिस्पेक्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए आपसे बात ज़रूर करेंगे। ठीक है, सॉरी ज़रूर मांगेंगे, माफ़ी ज़रूर मांगेंगे आपसे, लेकिन ये पार्टनर खुलकर सब कुछ नहीं बोलेंगे, राइट, खुलकर सब कुछ नहीं बोलेंगे, सिर्फ उतना ही बोलेंगे जितना ज़रूरत है। अगर माफ़ी मांगने की ज़रूरत है तो माफ़ी मांगेंगे और एक नई शुरुआत करेंगे। ठीक है, लेकिन अपने दिल की सारी फीलिंग्स खोलकर आपके सामने नहीं रखेंगे। ठीक है, तो कुछ चीज़ों को, कुछ बातों को हिडन रखेंगे, कुछ चीज़ों को छुपा के रखेंगे ताकि आपको पता ना चले। ठीक है, तो कुछ चीज़ों को छुपाने की कोशिश करेंगे, ऐसा भी दिख रहा है मुझे। और क्या सोचेंगे आज पूरा दिन। स्पेल द बीन। समवन इज अबाउट टू रिवील एवरीथिंग, नो होल्ड बैरियर्स। ठीक है, बट इस पार्टनर को फिर से ऐसा लगेगा कि यार मुझे ना कुछ चीज़ें बता देनी चाहिए कि मैं क्यों बात नहीं कर रहा था, क्यों दूर चला गया, या मैं क्यों ये चीज़ नहीं कर सकता, मैं क्यों ये डिसीजन नहीं ले सकता। तो इनको ऐसा लगता है कि मुझे चीज़ें बता देनी चाहिए, छुपाना नहीं चाहिए। तो ये पार्टनर आज पूरे दिन काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ रहेंगे। ठीक है, देखो दोनों ही कार्ड्स आए हैं। एक कार्ड दिखाता है कि ये पार्टनर अपनी चीज़ों को छुपाना चाह रहे हैं, दूसरा कार्ड दिखाता है कि ये चाहते हैं कि सब कुछ मैं बता दूं। तो ये पार्टनर आज पूरे दिन कंफ्यूज रहेंगे, सोचते रहेंगे, इनके माइंड में ये ओवर थिंकिंग चलती रहेगी कि मैं सब कुछ सच सच बताऊं या फिर ना बताऊं। तो ये दोनों कार्ड्स आपके पार्टनर की कन्फ्यूज़न को दिखा रहे हैं कि एक साइड तो इस पार्टनर का मन कर रहा है कि मैं बता दूं, और दूसरी साइड मन कर रहा है कि मैं कुछ ना बताऊं। तो ये कन्फ्यूज़ रहेंगे, डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि क्या मुझे सब कुछ बताना है या नहीं बताना है, या कुछ चीज़ें मुझे छुपा के रखनी है। ठीक है, और क्या फील करेंगे आज पूरा दिन। तो आज पूरा दिन काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने वाले हैं, सोचने वाले हैं। प्राइवेट मैटर्स कुड बी एक्सपोज्ड। इस पार्टनर ने जो चीज़ें छुपाई थी वो सामने आने वाली है। ठीक है, मुझे ऐसा दिख रहा है। तो ये पार्टनर फैसला ले लेंगे कि हाँ, जो चीज़ें मैंने छुपा के रखी थी, जो मेरे मैटर्स चल रहे थे, जिसकी वजह से मैं रिश्ते के लिए आगे नहीं बढ़ पा रहा था, कॉल मैसेज नहीं कर पा रहा था, ये जो भी रीज़न था जिसकी वजह से मैं दूर हट गया था, तो मुझे लगता है मुझे वो सब कुछ बता देना चाहिए ताकि हम दोनों के बीच की गलत फहमियाँ ख़त्म हो सके, और आप इनको घटिया इंसान, गलत इंसान ना समझो, धोखेबाज ना समझो। ठीक है, तो इस पार्टनर को ये रियलाइज़ हो जाएगा कि यार मुझे अब सब कुछ बता देना चाहिए, जो भी मेरे लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही है, या मैं जहाँ भी फंसा हुआ हूँ, जो भी मैटर्स चल रहे हैं मेरे लाइफ में, जो भी है वो सब कुछ मुझे बता देना चाहिए। ठीक है, तो ये पार्टनर आपको सब कुछ बताने का फैसला ले लेंगे कि हाँ, मुझे सब कुछ बता देना है। ठीक है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और देखते हैं और क्या सोचेंगे आज पूरा दिन।
शेयर्ड एक्सपीरियंसेस डिपेंड द बॉन्ड बिटवीन यू एंड अदर्स। ये पार्टनर आपके साथ कुछ अच्छे एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहेंगे। ये पार्टनर आपके साथ ट्रैवल करना चाहेंगे, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहेंगे और आपको अपनी लाइफ की सारी चीज़ें बताना चाहेंगे कि देखो ये हुआ मेरे साथ, मैं इस वजह से दूर चला गया था, या मैं इसलिए ये फैसला नहीं ले पाया तुम्हारे लिए, ये चीज़ नहीं कर पाया। तो सब कुछ आपके सामने आने वाला है और मुझे ऐसा दिख रहा है ये पार्टनर कुछ अच्छा करेंगे आपके रिश्ते के लिए, कुछ अच्छी प्लानिंग करेंगे कि चलो कहीं बाहर ट्रिप पर चलते हैं, घूमते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं। कुछ अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं आपके साथ, अपनी लाइफ को शेयर करना चाहते हैं आपके साथ, राइट। ये पार्टनर आपके बिना अकेले नहीं रहना चाहते, आपके साथ रहना चाहते हैं और अगर ये मैरिड भी है तो भी आपको नहीं छोड़ना चाहते। आपका साथ होना, आपका साथ रहना, आपका प्यार करना इस पार्टनर के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये किसी भी हाल में आपको नहीं छोड़ेंगे, ये बड़ा फैसला ये ले चुके हैं आपके रिश्ते के लिए, ठीक है। तो मुझे वही दिख रहा है गाइस, बॉटम से काटा टेम्परेरी डिस्टेंस, कि ये जो दूरियां हैं, जो डिस्टेंस है, ये कुछ समय के लिए है, ठीक है। और ये पार्टनर दोबारा से आपको कॉल मैसेज करेंगे, आपको कांटेक्ट करेंगे और रियूनियन ज़रूर होगा आप दोनों का, ठीक है। तो मुझे वही दिख रहा है कि ये सेपरेशन कुछ समय का है, नई शुरुआत ज़रूर होगी और जो भी छुपा हुआ है वो आपके सामने आएगा। ये पार्टनर आपको सच सच बताकर चलेंगे, कोई झूठ नहीं बोलेंगे, कुछ नहीं छुपाएंगे, ठीक है। और जो आप चाहते थे कि ये पार्टनर अपना ईगो ख़त्म करे, अपनी गलतियों को रियलाइज़ करे, वो हो चुका है। आपसे माफ़ी भी मांगेंगे जब आएंगे, तो जब आपसे बात करेंगे, ठीक है। बाकी ये पार्टनर झूठी चीज़ें नहीं करेंगे, झूठे वादे नहीं करेंगे, जो है साफ बताकर चलेंगे, जो कि बहुत अच्छी बात है। हमें सब कुछ साफ साफ बताकर कहकर चलना चाहिए, कुछ भी नहीं छुपाना चाहिए, ठीक है। तो यही थी आपके लिए रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और पर्सनल रीडिंग करवाने के लिए, रिचुअल करवाने के लिए, ब्रेसलेट लेने के लिए, यंत्र लेने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हो। नंबर आपको ऊपर दिख रहा है। विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।